नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। और आज हम खड़े हैं निर्जा मोदी स्कूल में। दरअसल निर्जा मोदी स्कूल गेट नंबर 6 पे हम खड़े हैं और आपको एक घटना याद होगी। करीब 2 महीने के आसपास पहले एक अमायरा नाम की बच्ची ने, 4th क्लास की बच्ची ने सुसाइड कर लिया था। उसी के चलते आज सीबीएसई बोर्ड में द्वारा निकाला गया है कि उनकी मान्यता निरस्त कर दी गई है। उसी के चलते ये खुशी मनाई जा रही है, पटाखे चलाए जा रहे हैं। तो जो परिवार वाले और अभिभावक जो कि बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके अभिभावक यहाँ मौजूद है। उन्होंने अमायरा को इंसाफ मिला, उसी को लेके आज इन्होंने पटाखे चलाए। और दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमायरा के केस में सीबीएसई ने कल रात को ये घोषणा की थी कि मान्यताएं निरस्त कर दी जाए और ये 2 साल तक के लिए मान्यताएं निरस्त रहेगी। उसी के चलते ये सब कुछ हुआ था। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि फैमिली लेके मौजूद है और जो अमायरा की इनके हाथ में तस्वीर है सुरक्षा को लेके, तो इनसे बातचीत करते हैं। और जो आज इन्होंने खुशी जाहिर की है, किस तरीके से आज की अमायरा को इंसाफ की खुशी को देख रहे हैं। सीबीएसई ने इस स्कूल की मान्यता निरस्त की है और हम उम्मीद करते हैं इससे एक नया मैसेज स्कूलों में जाएगा, बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और अभिभावकों में भी जागृति आएगी। तो ये सीबीएसई का बहुत अच्छा फैसला है बच्चों की सुरक्षा और उनकी भावनाओं को लेकर। ये तो सिर्फ 2 साल के लिए निरस्त की गई है। 27-28 फिर से अगर अच्छी सुरक्षा के साथ ये अपने आप को फिर से दिखाते हैं तो फिर से मान्यता मिल जाएगी। तो ये एक जीत मानी जा रही है, फिर भी आप कहीं ना कहीं नाजुकता के साथ इसे आप देखते हैं कि ये फैसला बराबर नहीं मिल पाया है। नहीं, हमारा उद्देश्य इतना ही है कि किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई प्रॉपर हो, उसकी सुरक्षा का, उसके मनोविज्ञान का ध्यान रखा जाए। अगर ये सारे पैरामीटर किसी स्कूल के पास में है तो कोई समस्या नहीं। इस पूरे मोमेंट का उद्देश्य वही है। अब निर्जा मोदी की स्कूल को आगे के लेके जो अमायरा का केस था, इसको लेके आगे का और कुछ आपका रुख रहेगा और कुछ आपकी मांगे होगी? बिल्कुल, राजस्थान शिक्षा विभाग से भी प्रयास किया जाएगा कि जो राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल है उनमें भी जो गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से लागू हो और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पे स्पेशल ध्यान रखा जाए। अमायरा के केस में जो सीबीएसई की जो मान्यता अभी सीबीएसई ने जारी किया है, उसको लेके आप कितना मतलब कि अभी खुशियां बना रहे, पटाखे चला रहे, या फिर कहीं कभी अभी बाकी आपकी रह गई है कि नहीं अमायरा को बराबर इंसाफ नहीं मिल पाया है? क्योंकि 2 साल में फिर से अपनी सुरक्षा दिखा के जो सुरक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई ने निकाला था, उसको 2 साल बाद फिर से मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, जो हमारा संघर्ष था वो लंबा था और जिस तरह से अभी जो मान्यता रद्द की गई है सीबीएसई बोर्ड द्वारा, तो ये खुशी की बात है। बट आगे जाकर के जो ये चीजें आप कह रहे हैं, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि आगे ये अपनी सुरक्षा दिखा करके मान्यता वापस से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन जब तक वापस से अगर ये कर सकते हैं तो जनता भी वापस से आवाज उठा सकती है और सड़कों पर आ सकती है। वापस से हम ये नहीं चाहेंगे कि इनको मान्यता दी जाए। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि आपने इतनी बड़ी एक जंग लड़ी अमायरा को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग खड़े रहे। क्या पेरेंट्स ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ये घटना फिर कभी किसी स्कूल में हो ना है? क्या कुछ ऐसी योजनाएं तैयार नहीं कर सकते? जी सर, जो स्कूल में है कि ये बुलिंग का शिकार होते हैं बच्चे, तो जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा कई रूल्स नियम ऐसे लागू करने चाहिए हर एक स्कूल में। निर्जा मोदी स्कूल में ही नहीं, जितने भी स्कूलों में से पता नहीं इतनी कितनी अमायरा होगी जिनके साथ बुलिंग की जा रही होगी। तो ऐसे कानून और नियम बनाना चाहिए कि जैसे कि नेट्स जो होती हैं वो मंजिल पे लगनी चाहिए और जो बुलिंग के लिए एक कमेटी तैयार होनी चाहिए ताकि वो नजर रखे, निगरानी रखे कि किसी भी बच्चे के साथ बुलिंग ना हो और ये इस ऐसे सिचुएशन में बच्चे ना आए कि उनको अपनी जान देनी पड़े कूद करके। और पेरेंट्स को भी लगातार कोऑर्डिनेट करके ये स्कूल वालों से एक कमेटी, एक अभिभावक संघ की एक कमेटी, एक मेंबर नियुक्त किया जाना चाहिए हर एक स्कूल में, ताकि अभिभावक संघ का एक बंदा ये नजर रख सके। हर कमेटी पे बनाई जानी चाहिए कि नजर रखे कि किसी भी बच्चे के साथ में अगर बुलिंग हो रही है तो उसकी सूचना अभिभावक संघ को भी दी जाए, पेरेंट्स को भी दी जाए और स्कूल वालों के साथ भी मिलकर के कार्रवाई की जाए। जी, आज आप अमायरा के आपके हाथों में पोस्टर है अमायरा को लेके, और किस तरह आप आज का दिन देख रहे हैं? देखो, ये संघर्ष की जीत कह सकते हैं, मगर पूर्ण जीत जब मिलेगी जब जितने दोषी जो स्कूल के प्रशासन के लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ मान्यता रद्द करना ही पर्याप्त नहीं था, इसमें जो दोषी हैं, जो स्कूल प्रशासन में मास्टर, प्रिंसिपल, जो भी दोषी है, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मान्यता रद्द नहीं निरस्त की गई, वो भी 2 साल के लिए। फिर से अगर ये अपनी सुरक्षा दिखाते हैं तो फिर से
वो वापिस अपनी मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह आप कैसे इसको आप कैसे देख पा रहे हैं कि ये एक इंसाफ मिल पाए, या फिर एक पतली गली उन्होंने सीबीएसई ने भी अपना बचाव किया है? देखो, सीबीएसई ने जो भी किया अपनी जांच के बाद उसने पाया कि स्कूल प्रशासन दोषी था, और ये देखने के बाद उसकी मान्यता निरस्त की गई है। चाहे 2 वर्ष के लिए की गई है, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि इतने पेरेंट्सों का संघर्ष है इसमें। एक बच्ची थी मासूम सी अमायरा, उसका स्कूल में जो सुसाइड हुआ वो एक सामान्य बात नहीं थी, तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये 9 से 12 तक की जो बच्चे थे उन लोगों की मान्यताएं निरस्त कर दी गई। बाकी जो भी मौजूद हैं बच्चे, जैसे कि मैं 1 से और 12वीं तक के बच्चों की बात करूं तो करीबन आंकड़े 5500 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, और ये आंकड़े बताते हैं कि इतने बच्चे इसमें मौजूद है। अब 9 से 12 तक की तो निरस्त कर दी गई है। अब देखना ही होगा कि 9 से आगे तक, नीचे तक की स्थिति में निरस्त की लेकर क्या, अगर सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। जी, अमायरा को आपने इंसाफ दिलाया आज, तो इस जो आज का दिन है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत खुशी की बात है कि सीबीएसई ने इनकी मान्यता 9 से 12 तक रद्द कर दी है, लेकिन राजस्थान सरकार कहाँ पर है इसमें? तो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी है, राजस्थान शिक्षा मंत्री है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके जवाबदारी अब बनती है कि वो इस पे क्या कार्रवाई करते हैं। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी इस स्कूल की पूरी तरह से मान्यता रद्द की जाए, और अगले 2 सालों में क्या होगा वो आगे देखा जाएगा कि सुरक्षा मापदंडों को पूरा करती है स्कूल तो उसको दोबारा दी जाए। कोई हमको स्कूल से व्यक्तिगत रूप से कोई वो नहीं है, हमको ऐसा नहीं है कि हम स्कूल को पूरा बंद करना चाहते हैं, लेकिन स्कूल वाले सुरक्षा मापदंडों को पूरा करें, हमारी मांग यही है। अच्छा, आपके पोस्टर में जब बात करें अमायरा को सुरक्षा को लेकर, अमायरा को इंसाफ दिलाने के लिए, तो इसमें भी क्या है कि जो जिन की गलती रही है उनको जेल होना चाहिए, तो उस पर आप किस तरह अभी देखते हैं? क्योंकि आपने एक खुशी जाहिर की है कि अमायरा को कहीं ना कहीं एक इंसाफ मिल पाया है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, हम किसी भी पद में हों, हम जब सामने वाले को अपना पद नहीं बता रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम सब कहीं ना कहीं अभिभावक हैं। मैं भी अभिभावक हूँ, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप भी अभिभावक हैं। आपने भी कहीं ना कहीं बात महसूस की है कि गलत हुआ था। इतना बड़ा सिस्टम, सूर्य की पहली किरण के साथ हमारा बच्चा स्कूल आता है, इस आंगन में इतना समय हमारा बच्चा रहता है, और घर आता है उसका शव। शर्मनाक तो है ये। और जो इनकी सीबीएसई मान्यता रद्द हुई है, ये तो हमें एक आत्मविश्वास हमारा बड़ा है इस चीज से, लेकिन हमारी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है। डे 1 से और डे लास्ट तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारी सेकंड मांग ये है केंद्र सरकार से कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और कोई ऐसा सिस्टम उस बच्ची अमायरा की याद में बनना चाहिए हर स्कूलों में कि इस तरह की त्रासदी दोबारा कोई बच्चा न सहे। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने आज अपनी एक अमायरा बच्ची थी, 4th क्लास में पढ़ने वाली, निर्जा मोदी में पढ़ती थी, उसी की आज उसको इंसाफ मिला है। सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया। उनकी 9 to 12 जो स्टूडेंट थे उनकी मान्यताएं रद्द कर दी गई। अभी फिलहाल जो अभी स्टूडेंट मौजूद हैं वो तो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, लेकिन आने वाले सत्र में जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सीबीएसई ने एक और रूल्स निकाला कि अगर निर्जा मोदी अपनी सुरक्षाओं में, जैसे कि सीबीएसई की एक टीम ने पाया कि निर्जा मोदी की बच्चों के सुरक्षा मामले में थोड़ा नरमाई बरता उसने, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में जैसे उन्होंने तय भी किया है कि 27-28 के सत्र में वो वापस अपनी मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ इस तथ्य के आधार पर कि हमारी सुरक्षा अब बेहतर तरीके से हमने कर ली है, उसी के चलते मान्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अमायरा के जो परिवार थे और जो अमायरा के परिजन थे, मिलने वाले थे, उन लोगों ने भी आज खुशी जाहिर की है, और कहीं ना कहीं बच्ची को इंसाफ मिल पाया। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नगरी न्यूज पर। नमस्कार।